दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं, सीरियसली ये शहर अपनी मौज मस्ती और खूबसूरत बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो शहर है जो कि अमेरिका का एकमात्र शहर है जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। इतना ही नहीं, हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आपको पता है, यहाँ पर एक बीच पर स्थित जेको नाइट क्लब वर्ल्ड फेमस है। इसी के साथ ये जगह अपने आर्किटेक्चर के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत बीचेस तो हैं, वाटर एक्टिविटीज के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और आपको पता है, यहाँ पर आम भी उगाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, नाम है मियामी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। खूबसूरत शहर मियामी, चलिए शुरुआत करते हैं इसके सफर की। दोस्तों, मियामी is a vibrant city located on the southeastern coast of Florida. It's best known for its beautiful beaches, vibrant nightlife, and Cuban culture. Miami is also a popular destination for business and tourism. In recent years, the city has been a boom in construction and development. जी हाँ, अगर थोड़ा पहले जाएं, 2008 में मियामी को फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमेरिका का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया था। हालांकि इस स्वच्छता की मिसाल इसने अभी तक कायम कर रखी है। यहाँ साल भर बेहतरीन एयर क्वालिटी, विशाल हरियाली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ सड़कें आपको नजर आएंगी। शहर भर में रिसाइकलिंग कार्यक्रम भी अवेलेबल रहते हैं। पूरे शहर में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। मियामी में लैटिन अमेरिका के बाहर पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ी स्पेनिश भाषा आबादी बोलती है। मियामी का नाम यहाँ रहने वाली एक जनजाति के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, मियामी लोग यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी में रहते थे और तभी से इस जगह का नाम मियामी पड़ गया। ये एकमात्र अमेरिकी शहर है दोस्तों जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। जूलिया टचल नामक एक स्थानीय व्यवसायी ने एक डेवलपर को फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट रेल मार्ग को मियामी तक विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे आधुनिक मियामी के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसकी स्थापना हुई। मियामी प्रतिवर्ष 14 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों को वेलकम करता है। इसी के साथ इकोनॉमी का 10% से ज्यादा हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता है। इसे दुनिया की क्रूज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मियामी में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप पोर्ट जो है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ भी लोग दूर दूर से आते हैं। मियामी के साउथ बीच पर स्थित आर्ट जेको नाइट क्लब जिला दुनिया के सर्वोच्च नाइट क्लब्स में से एक है। मियामी दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डेको वास्तुकला संग्रह का घर भी है। इसी के साथ ये शहर अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। सर्दियों के दौरान औसत तापमान 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। इसीलिए अमेरिका का विंटर्स में सबसे गर्म स्थान इसे कहा जाता है। मियामी कभी मैंग्रोव दलदल था दोस्तों। ये हमेशा से ही इतना डेवलप नहीं था और जिस भूमि को हम अब जानते हैं वो मानव निर्मित थी। दरअसल दोस्तों, यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट यहाँ आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। इसी के साथ बीचेस तो खूबसूरत हैं ही और लोग भी एक्सप्लोर करते हैं और बहुत पुराना इतिहास है इसका। इसीलिए यहाँ पर सन टैनिंग जरूर हुई और इसी के बाद बना सन टैन लोशन। जी हाँ, मियामी में ही सन टैन लोशन का आविष्कार हुआ। बेंजामिन ग्रीन नामक एक फार्मासिस्ट ने 1944 में इसका आविष्कार किया और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। इसी के साथ दोस्तों, ये एक निर्मित क्षेत्र है, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया शहर। लेकिन एवरग्लैडेंस नेशनल पार्क में इसका अपना अछूता जंगल भी है। यहाँ आप इस क्षेत्र के अद्वितीय वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को पास से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दोस्तों, ये अमेरिका का एकमात्र शहर है जो 2 राष्ट्रीय उद्यानों से घिरा हुआ है, बिस्किन राष्ट्रीय उद्यान और एवरग्लेड्स राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, मियामी को गोताखोरों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। इसी के साथ जो लोग वाटर एक्टिविटीज का शौक रखते हैं उसके लिए तो सीरियसली ये परफेक्ट जगह है। पानी के नीचे 50 से अधिक जहाजों के अवशेष आप देख सकते हैं, जिन्हें स्कूबा गोताखोर देखना पसंद करते हैं। यहाँ जब भी जाए तो यहाँ जरूर जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, मियामी में होता है बहुत सारा एग्रीकल्चर, यानी खेती। एवोकाडो, टमाटर और हम सबके फेवरेट आम यहाँ उगाए जाते हैं। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। दरअसल इन सब चीज़ों के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है।
इसलिए यहाँ पर ये बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। दोस्तों, मियामी में सभी के लिए बहुत कुछ है। जैसे यदि आप पूरी रात समुद्र किनारे पार्टी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कुदरत के करिश्मे देखना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो वेलकम है। आप यहाँ आकर कभी भी बोर नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं साउथ बीच। यहाँ का साउथ बीच बेहद लोकप्रिय है। यदि आप यहाँ आकर साउथ बीच नहीं गए तो समझिए आपका ये सफर अधूरा रह गया। यहाँ आने वालों को साउथ बीच जरूर जाना चाहिए। ये मियामी का सबसे अट्रैक्टिव हॉट स्पॉट है। यहाँ आप शॉपिंग करने से लेकर पार्टी तक सब कुछ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। आप सोचेंगे कि छुट्टियाँ एक्सटेंड कर लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये है एवरग्लेड्स, यहाँ का नेशनल पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.5 मिलियन एकड़ में फैला हुआ ये नेशनल पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क में से एक है। फ्लोरिडा के दक्षिणी सिरे पर स्थित ये पार्क 14 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें आपको मगरमच्छ, फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मैनेटी शामिल है। यहाँ घूमने के बाद आपको प्रकृति की खूबसूरती देखने का एक अनोखा मौका मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की गाइड को लेकर जा सकते हैं, जिससे कि एक्सप्लोर करने में आसानी होगी और समझ में ज़्यादा आएगा। आपको अपना समय किस तरह गुजारना है या आपको डिसाइड करना है। वहीं यहाँ एक मशहूर चिड़ियाघर भी है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ के चिड़ियाघर में आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई जानवर देखने को मिलेंगे। जानवरों को उनके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा और हाँ, इसमें आपको बहुत कुछ अलग भी नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर है सिक्वेरियम। सिक्वेरियम देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मजा भी आता है। यहाँ आकर आपको बहुत सारे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जो आपको रोमांच से भर देंगे। यहाँ घूमने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आधा दिन तो घूमने में ही निकल जाएगा। और अगर दोस्तों आपके साथ बच्चे हैं तो ये जगह परफेक्ट है। आप उन्हें मियामी म्यूजियम ऑफ साइंस भी घुमा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको आपके परिवार को बहुत जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चों को मियामी के चिल्ड्रंस म्यूजियम्स में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जंगल आइलैंड। यदि आपको जंगलों से प्यार है, हरियाली अच्छी लगती है, जंगल आइलैंड में आप जा सकते हैं। घूमने फिरने के लिए परफेक्ट जगह। इसे पहले पैरेट जंगल के नाम से जाना जाता था। यहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में जानने के साथ बहुत आनंद उठाने का मौका मिलेगा। यहाँ का अट्रैक्टिव पॉइंट है ये। यहाँ आए दिन ट्रिप का आयोजन होता है। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। मियामी का एक और अट्रैक्टिव पॉइंट है मंकी जंगल। ये अपने आप में अनोखा पार्क है। यहाँ पर आपको आसपास बहुत सारे जानवर घूमते फिरते मिल जाएंगे। दोस्ती करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, कोरल कैसल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्राचीन स्मारकों में ज्यादा रुचि नहीं होती। वे उन्हें देखना और उसके बारे में जानना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये सब जानना है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोरल कैसल बहुत ही बेहतरीन जगह है। इस स्मारक को मियामी के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाया। 28 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी इस रचना को दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, ये है विजकाया। मियामी में आप चाहे जितना भी घूम लें, लेकिन बिना विजकाया चाहे आपकी यात्रा अधूरी है। 50 एकड़ में फैला हुआ यूरोपियन स्टाइल का एक स्थान आपको साउथ फ्लोरिडा के जीवन की एक झलक दिखाएगा। शादियों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए ये जगह परफेक्ट है और बहुत ज्यादा फेमस भी। अब सवाल उठता है कि यहाँ आए कैसे। दोस्तों, फ्लोरिडा में 3 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल टर्मिनल 8 मियामी, फोर्ट लाउडरले और पाम बीच काउंटी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। रही बात रहने की, तो यहाँ का साउथ बीच एरिया काफी अच्छा है रहने के लिए, ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप यहाँ पर अपनी पसंद और बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फ्लोरिडा से वीजा चाहिए होगा, जो कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात है, आपको हर जगह की तरह यहाँ भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना होगा, क्योंकि देश के बाहर होने के कारण हम थोड़े से बहक जाते हैं या कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी कभी स्कैम भी हो जाता है, खासकर टूरिस्ट प्लेसेस को लेकर या फिर चार्जेस को लेकर, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। अदरवाइज यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। आई होप आप भी उनसे बहुत अच्छे से ही पेश आएंगे। दोस्तों, ये थी फ्लोरिडा के मियामी की यात्रा।
आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।